कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखकर यह बताया जा सकता है कि वह पुरुष का भाग्य कैसा है। आज हम उन्हीं लक्षणों वाले पुरुष के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक आपको सब लक्षणों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जब कोई भी माता पिता अपने बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो वो चाहते हैं कि उसकी बेटी के लिए एक भाग्यशाली पति मिले। क्या सभी लड़कियों की किस्मत में भाग्यशाली पति है? ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोगों को भाग्यशाली पति मिल पाते हैं। भाग्यशाली लोगों की क्या पहचान होती है? आइए जानते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? तो हम आपको बताते हैं कि भाग्यशाली पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं। आप पुरुष के शरीर की बनावट और हाव भाव को देखकर सभी कुछ लक्षणों के बारे में पता लगा सकते हो। आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। एक, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होगा, और साथ ही ऐसे लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं होती है। दो, जिन पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और भरी हुई होती है वे भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। तीन, जिस पुरुष के पैर कोमल और भरे हुए रक्त वर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं वे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। चार, यदि किसी पुरुष का पेट पर मसल यानी मांस से भरा हुआ है, सीधा और गोल है तो वे लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। पांच, अगर किसी पुरुष के पैर में दर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति सुख प्राप्त करने वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग और लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। छह, जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखती है वह धनवान और भाग्यशाली होता है और देखने में भी आकर्षक लगते हैं। सात, मछली के निशान को चमत्कारिक माना जाता है। जिन लोगों के हाथ में ये निशान बन जाता है उनके जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं होती हैं। आठ, यदि किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोगों पर स्वयं मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नौ, जिन पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मसल यानी भरी हुई होती है वे भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। 10, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस पुरुष की गर्दन छोटी और सामान्य होता है तो ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। उसको किसी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। 11, पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ होते हैं। पुरुषों के चौड़े कंधे होना बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगता है। इससे पुरुष की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी लगती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मंदिर जैसा निशान बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करेगा और हर ऐश आराम उसे मिलेगा। 13, त्रिशूल का निशान भाग्यशाली लोगों के हाथ में होता है। इस निशान के असर से व्यक्ति जीवन में सभी सुख सुविधाएं और मान सम्मान प्राप्त करता है। समाज में उसकी अलग ही सम्मान होती है। 14, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस भी व्यक्ति का गर्दन छोटा होता है वह व्यक्ति विवाह के बाद धनवान बन जाते हैं। ऐसे गर्दन वाले व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल होती है। 15, जिस व्यक्ति के हाथ में रथ का निशान होता है वह किसी राजा के समान जीवन जीता है। आमतौर पर किसी राजा के हाथ में रथ बनता है। 16, तलवार के निशान को अशुभ माना जाता है। उन्हें जीवन में कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। 17, स्वस्तिक पूजनीय और पवित्र चिन्ह है। जिन लोगों के हाथ में स्वस्तिक बन जाता है वे धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। 18, हथेली में जिस रेखा या पर्वत पर वृक्ष बन जाता है उसके शुभ फलों को बढ़ा देता है। ये बहुत शुभ निशान माना जाता है। 19, जिन लोगों के हाथ में हाथी का चिन्ह बन जाता है उन्हें गणेश जी की कृपा से सभी राजकीय सुख और सुविधाएं मिलती है। 20, यदि किसी पुरुष के पैर कोमल, मांसल यानी भरे हुए, रक्तवर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं वे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं।
ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। 21 हथेली में झंडा बनना मतलब व्यक्ति को हर क्षेत्र में जीत मिलना। ऐसे लोग कोर्ट कचहरी और किसी तरह के वाद विवाद में जीत हासिल करते हैं। यदि आपको इन लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी है तो आप अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।